जब तक हम अंदर झांकना नहीं सीखेंगे तब तक निश्चित है जिस सत्य सत्ता के लिए ये वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण भागवत बीजक और इसी के साथ जितने भी पूजा पाठ, जितने भी मंदिर मस्जिद गिरजाघर तीर्थ व्रत पूजा यज्ञ हवन, ये सब जितने भी धार्मिक क्रियाकलाप हैं, ये सब एक ही चीज के लिए हैं कि जिस मूलधन आत्म धन पर, जो सत्य धन है हमारे जीवन के लिए, जिस पर जीवन का व्यापार चलता, क्योंकि किसी भी व्यापार के लिए हमें कुछ पूंजी की जरूरत पड़ती है। कोई भी व्यापार बिना पूंजी के नहीं चलता। आखिर कभी विचार करके देखा हमारा ये जीवन रूपी व्यापार किस पूंजी पर चलता? एक डेड बॉडी को, एक मृतक शरीर को हीरा मोती सोना चांदी रुपयों की गड्डी में दाब दिया जाए लेकिन जीवन नहीं चल सकता। और मकान महल घोड़ा गाड़ी वाहन पद प्रतिष्ठा सम्मान इनमें दाब दिया जाए तो एक मृतक शरीर को जीवन नहीं चल सकता। आखिर हम किसी भी मत के हैं, किसी भी मजहब के हैं, किसी भी पूजा पाठ को करते हैं, एक ही चीज सर्वमान्य है, वो है ड्राइविंग सत्ता, सत्य सत्ता, आत्म सत्ता, जिस पर हमारा ये जीवन रूपी व्यापार चलता। आखिर कभी विचार करके देखा, कभी हम अंदर झांक के देखे? जब से जन्म लिया तब से बाहर ही तो झांकना सीखे। झांक रहे सब इधर उधर, झांक रहे सब इधर उधर, अंदर झांके कौन? अपने अंदर कौन झांके? सब इधर उधर झांक रहे। ढूंढ रहे अवगुण दुनिया में, अपने अंदर ढूंढे कौन? दुनिया के अंदर, दूसरों के अंदर हम सारे अवगुणों को खोज रहे, ढूंढ रहे अवगुण दुनिया में, अपने अंदर खोजे कौन? अपने अंदर कोई खोजता अपने अवगुणों को? ये मूल बात है। जब तक हम अपने अवगुणों को खोज करके निकालने का प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक कोई भजन नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई साधना नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई धार्मिक क्रियाकलाप नहीं। ये सब व्यर्थ है, केवल औपचारिकता। ये यूनिवर्सल है, ये सार्वभौमिक है। जब हमारे अंदर से अवगुण कम होने लगे तब समझो हमारा भजन चल रहा है, हमारा पूजा पाठ चल रहा है, हमारी साधना चल रही है और अवगुण कतई कम नहीं हो रहे। ज्यों-ज्यों काया हो पुरानी, ममता पे त्यों चढ़े जवानी। काया पुरानी हो रही है लेकिन ममता और अधिक बढ़ रही है, और अधिक बढ़ रही है, तृष्णा और जवान हो रही। तो इस तरीके से झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन? देख रहे दुनिया में अवगुण, अपने अंदर देखे कौन? अपने अंदर कौन देखे? दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को कौन सुधारे? निज को, अपने को निज को सुधारे कौन? यानी दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, अपने आप सुधारे कौन? सब चिल्लाते दुनिया सुधर जाए, दुनिया सुधर जाए, परिवार सुधर जाए, पति सुधर जाए, पत्नी सुधर जाए, पुत्र सुधर जाए, मित्र सुधर जाए, यानी दूसरे को सुधारना चाहते। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते,
अपने आप सुधारे कौन? अपने को कौन सुधारता? अपने को सुधारने का प्रयास नहीं करते। जितना भी प्रवचन, जितना भी ज्ञान, ऐसा नहीं है कि हम लोग ज्ञान की बात इसलिए कहते हैं कि हम न सुधरें। हमारा लक्ष्य ये होता है कि हम पहले सुधरें, क्योंकि कर्तव्य रूपी वृक्ष पर अधिकार रूपी फल आते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा अप दीपो भव, हम अपना दीपक स्वयं बने। यथार्थ में एक प्रज्वलित दीपक कई बुझे हुए दीपकों को प्रज्वलित कर सकता और उससे हजारों दीपक जलाए जा सकते, लेकिन हम अपना दीपक स्वयं कहां बन पाते? हम अपने अंदर कहां झांक पाते? अपना सुधार कहां कर पाते? तो हम कह रहे थे दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, अपने आप सुधारे कौन? सब चिल्लाते दुनिया सुधर जाए, दुनिया बहुत खराब, जमाना बहुत खराब। अरे हम एक राष्ट्र की, एक विश्व की इकाई हैं। हम अपने से सुधार शुरू करें, क्योंकि किसी मंजिल पर चलने के लिए हम स्वयं ही तो अपना चलना शुरू करते हैं। कर्म तो करता नहीं, कर्म तो करता नहीं, फल की करता चाह, तो कैसे? तो मंजिल मिल जाएगी। क्या मंजिल मिल जाएगी? बिना चले ही रहा। कर्म अगर न किया जाए और केवल फल की चाह की जाए तो मंजिल बिना रास्ते चले कैसे मिल जाएगी? रास्ता तो चलना पड़ेगा। और ये आध्यात्मिक रास्ता, ये सुधार का रास्ता है। जब तक अपने जीवन में हम सुधारवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे, तब तक कोई भी भजन, कोई भी भक्ति, कोई भी पूजा पाठ सार्थक नहीं होगा। तो दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, अपने आप सुधारे कौन? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर और निज पर आज विचारे कौन? यानी दूसरे के उपदेश के लिए सब चिल्लाते। बड़ी बड़ी कथा भागवत होती, लाखों की भीड़ें होती, लाखों के पांडालों का खर्चा होता, और आज तो कुछ कहा ही नहीं जाता। आज तो अपने मोबाइल में जिसका प्रवचन सुनना चाहो, जिसकी कथा सुनना चाहो, जो भी ज्ञान निकालना चाहो वही निकल आता। आज किसी को ज्ञान सुनने की जरूरत ही नहीं रही, उनकी मोबाइल में सारा ज्ञान भरा। लेकिन सुधार कितना है? मोबाइल में ज्ञान भरा है या जिह्वा में ज्ञान भरा है, लेकिन सुधार कितना हो रहा? आज हमने देखा एक गरीब से लेकर एक रईस तक केवल एक ही दुख है कि कोई किसी की बात नहीं मानता, किसी को किसी से प्रेम नहीं है। आखिर क्या हुआ? प्रेम कहां गायब हो गया? बात क्यों नहीं होती? अब रात दिन मोबाइल पर बात हो रही है, आपस में बैठकर कौन बात करे? प्रेम क्यों नहीं है? प्रेम तो टीवी और मोबाइल में हो गया है। आपस में हृदय से हृदय का प्रेम कहां रहा? प्रेम रहा ही नहीं। प्रेम तो तब होता है जब आपस में एक दूसरे में सामंजस्य होता, और जब सामंजस्य ही नहीं है तो प्रेम कैसे हो? तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन? हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इतनी सी बात विचारे कौन? बड़ी छोटी बात है आध्यात्म क्षेत्र की, बहुत छोटा सूत्र है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है कि हम सुधरें। हम सुधार अपने से करें। हम सुधरें तो जग सुधरेगा, इतनी सी बात विचारे कौन? इतनी छोटी सी बात पर कोई विचार नहीं करता कि पहले हम सुधरें। हम ये चाहते हैं कि दुनिया सुधर जाए,
याद रखें, अपने पैर में हम चाहें कि दुनिया में कपड़ा बिछ जाए, असंभव, इम्पॉसिबल है। अपने पैर में कपड़े का जूता पहन लें और जहां जाएंगे वहां कपड़ा बिछा हुआ मान लो। इसी तरीके से हम सुधर जाएं। सबसे बड़ी चीज है, हम दूसरे को सुधारना चाहते, कोई भी रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का हो, पिता पुत्र का हो, भाई भाई का हो, गुरु शिष्य का हो, लेकिन हम स्वयं सुधार नहीं करते। ये सबसे मूल कमी रह जाती। एक छोटी सी बात से समझेंगे। एक गांव था, वह पिछड़ा हुआ गांव था, लोग नहीं जानते थे, और उस गांव में एक ही कुआं था। कहीं कहीं पहले एक एक कुआं से ही काम चला लेते थे। और क्या होता है, उस कुएं में एक दिन एक कुत्ता गिर गया। कुत्ता गिर गया, गिरने के बाद मर गया, उसमें सड़ांध आने लगी, अब पानी पीने लायक नहीं रहा। अब उन्होंने तमाम लोगों से पूछा, इसमें बहुत दुर्गंध आ रही है, क्या करें? किसी ने कहा पूजा पाठ करो, किसी ने कहा गंगा जल लाओ डालो, किसी ने कहा सेंट डालो, किसी ने अगरबत्ती सुलगाओ, कहीं कुछ कहा कहीं कुछ कहा, सब कुछ करते रहे। आखिर एक दिन ये सब करने के बाद सब लोग उदास बैठे थे। तब तक वहां से एक संत गुजर रहे थे। उन्होंने कहा, पूछा, भाई आप लोग, सबके चेहरे पर उदासी मालूम पड़ती है और बात समझ में नहीं आती, बात क्या है? सब लोग यहाँ कुएं के पास उदास क्यों बैठे हो? तो सबने कहा, महाराज बात एक है कि इस कुएं में एक दिन एक कुत्ता गिर गया था। लोगों ने कहा पूजा पाठ करो, पूजा पाठ की गई। लोगों ने कहा यज्ञ हवन करो, यज्ञ किया गया। लोगों ने कहा कि गंगा जल डालो, गंगा जल डाला लग गया। लोगों ने कहा गुलाब जल डालो, गुलाब जल डाला गया, सेंट डाला गया, सारी औपचारिकताएं की गई, लेकिन अभी तक दुर्गंध कम नहीं हुई। संत जाते हैं कुआं की जगत पर खड़े होकर के और उधर दृष्टि डालते हैं तो कुआं में कुत्ता मरा हुआ अब भी पड़ा है, सड़ा हुआ अब भी पड़ा है। संत ने कहा एक काम लाओ, बड़ी सी बाल्टी लाओ और रस्सी लाओ, सबसे पहले इस कुत्ते को निकालो। जब तक इस कुत्ते को नहीं निकालोगे तब तक तुम कितना ही औपचारिकता करते रहो, इसमें कितना भी दूध डाल दो, घी डाल दो, मिठाई डाल दो, शक्कर डाल दो, कुछ भी डाल दो, लेकिन इसकी दुर्गंध खत्म नहीं होगी। कितने भी पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, मंत्र जप कर लो, लेकिन जब तक इसका कुत्ता नहीं निकालोगे तब तक इसका पानी साफ नहीं होगा, दुर्गंध खत्म नहीं होगी। बड़ी सी बाल्टी लाई गई, बड़े यत्न पूर्वक कुत्ता निकाला गया। संत ने कहा जल्दी जल्दी 4-5 बाल्टी लेकर के और जल्दी जल्दी इसका पानी सब निकालो। बहुत जल्दी जल्दी सारा पानी निकाला गया। गंदा पानी जब सब निकल गया, दुर्गंध खत्म हो गई, ताजा पानी आ गया। संत जी ने कहा और इसे निकालो, और निकाला गया। और इसके बाद सारी जब दुर्गंध खत्म हो गई, अब कहा, संत ने कहा देखो अब निर्मल पानी हो गया, स्वच्छ पानी हो गया, अब ये पीने लायक हो गया। न कोई जप किया गया, न कोई तप किया गया, न कोई यज्ञ किया गया, न पूजा पाठ किया गया, न गंगा जल डाला गया, न गुलाब जल डाला गया, न कुछ भी औपचारिकता नहीं की गई। इसमें औपचारिकता की जरूरत नहीं थी, इसमें सड़ा हुआ कुत्ता निकालना था और इसके साथ गंदा पानी निकालना था, और बस जब स्वच्छ जल आ जाता और तभी इसकी गंदगी खत्म हो पाती। बात लोगों की समझ में आई। ये कथा वहां की नहीं, वो कथा यहीं की है। हमारे अंतःकरण में जो कुसंस्कार हैं, दुर्वासनाएं हैं, उनकी गंदगी की अशांत और दुख प्रतिक्षण दुखी किए है, उसकी दुर्गंधी आ रही है। क्योंकि सद्गुणों में सुगंधी आती है और दुर्गुणों में दुर्गंधी आती है। यह सूत्र की बात है। अब हम औपचारिकताएं तो बहुत करते हैं कि बाहर से हम पूजा पाठ भी करते हैं, बाहर से हम तीर्थ व्रत भी करते हैं,
बाहर से पता नहीं क्या क्या हम करते हैं, लेकिन जब तक इसके अंदर से अहंकार का कुत्ता नहीं निकालेंगे, ये अहंकार का सड़ा हुआ कुत्ता, सड़ा हुआ क्यों है? सड़ा हुआ अहंकार का कुत्ता इसीलिए है कि ये पता नहीं अनादि काल से हम अहंकार को पाले हैं कि हमारे पास जमीन जायदाद है, हमारे पास हम इतना पढ़े लिखे हैं, हम डिप्लोमा होल्डर हैं, हमारे पास इतना पद है, हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास इतना परिवार है, हम इतने ऊंची जाति के हैं, हमने इतना ज्ञान कर लिया, हमारे इतने शिष्य हैं, हम इतने बड़े महंत हैं और इतना बड़ा हमारा प्रचार प्रसार है, हम ये हैं। यानी जो हम का अहंकार है, ये सड़ा हुआ कुत्ता है, ये बासी कुत्ता हो चुका। और इस कुत्ते को जब निकाला जाएगा, कितनी भी औपचारिकता करते रहें, संसार में हम मान सम्मान प्राप्त कर सकते, हमारे पीछे लाखों लोगों की भीड़ हो सकती, हमें लोग गुरु गुरु कह सकते, हमें लोग नतमस्तक हो सकते, ये सब हो सकता, लेकिन हमारा अंतःकरण तभी शुद्ध होगा, निर्मल होगा, पवित्र होगा जब हम अहंकार का सड़ा हुआ कुत्ता इसमें से निकाल करके हमारा मन निर्मल होगा, पवित्र होगा, अंतःकरण निर्मल और पवित्र होगा, तब इसके अंदर एक शुद्ध विचार पैदा होंगे। और इसीलिए कहा है, उठता है विचार तो उठता है आदमी, उठता है विचार तो उठता है आदमी, और गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। आदमी आज क्या सोच रहा है? जिसने बहुत अधिक धन इकट्ठा करके बहुत ऊंचा महल मकान घोड़ा गाड़ी वाहन बना लिया है, वो क्या कहते हैं लोग कि भैया वो बहुत बड़ा ऊंचा आदमी हो गया। अब रावण का तो नाम सुना होगा, रावण कितना ऊंचा आदमी था इस दृष्टि से, लेकिन उसकी करतूत कितनी नीची थी, इस बात को गहराई से समझें। क्योंकि उसका इतना बड़ा राजा था, कुबेर उसका बड़ा भाई था, और कुबेर के मंत्रियों से मिलकर के और उसने अपने बड़े भाई का शासन ले लिया था। और बताते हैं सोने की लंका थी, सोना भले ही ना हो, लेकिन सोना धन दौलत ये सब प्रचुर मात्रा में थे, बहुत अधिक मात्रा में थे, लेकिन आज उसे कितना बड़ा आदमी मानते। सब लोग कहते हैं बड़ा आदमी। आज अपने लड़के का, बच्चे का कोई नाम रावण नहीं रखता, दुर्योधन नहीं रखता, कंस नहीं रखता। बताओ, ये बहुत बड़े बड़े राजा थे, लोग कहते हैं बहुत बड़ा आदमी हो गया। रामायण की एक चौपाई क्या है मालूम है? सुत दारा और लक्ष्मी पापी केहू घर होए, संत समागम हर कथा ये बिरले घर होए। सुत दारा और लक्ष्मी, आज जो नंबर 2 नंबर 4 के लोग हैं, उनके घर तो ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, इसमें ये बहुत बड़ी सफलता नहीं है। आखिर जोड़कर क्या करोगे? हीरे मोती, कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब कहां ले जाओगे इन्हें? कफन तो बिना जेब का होता। तो इस तरीके से जब तक अपने अंतःकरण से अहंकार का सड़ा हुआ कुत्ता हम जब नहीं निकालेंगे, तब तक हमारा कोई भजन नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई तीर्थ नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई पूजा नहीं। जब हम अपने अंतःकरण से अहंकार रूपी कुत्ता निकाल देंगे, तभी हमारे अंतःकरण से आत्मा के विचार प्रस्फुटित होने लगेंगे। ये सूत्र की बात है, क्योंकि आत्मा के अंदर वो उच्च और महान विचार होते हैं, पवित्र ज्ञान होता है, आत्म ज्ञान होता है, सेल्फ नॉलेज होता है। वो हमारे मन से तभी प्रस्फुटित हो सकता जब हमारा मन निर्मल हो। ये रामायण में भी एक चौपाई कही है, निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, अंतःकरण निर्मल है,
वही आत्मज्ञान सेल्फ नॉलेज घट घट रमैया राम को जान सकता, अन्यथा जिसका मन निर्मल नहीं है, पवित्र नहीं है, वो नहीं जान सकता। वो रटता कितना भी रहे, रटना एक अलग चीज है। वहीं पर पहुंचे जहां पर हम बात कर रहे थे कि हम सुधरें और जग सुधरेगा। इतनी सी बात बेचारे कौन, इतनी छोटी सी बात, हम एक विश्व की एक इकाई हैं, हम सुधर जाएं, हम अप दीपक बन जाएं, हम स्वयं प्रस्फुटित दीपक बन जाएं, तो निश्चित है जहां भी रहेंगे अपने अंतःकरण में प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होगा। और जब तक ये नहीं करेंगे, अहंकार रूपी कुत्ता अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, तब तक हमारे किए हुए सार्थक, किए हुए जितने भी प्रयास हैं वो सार्थक नहीं होंगे, वो केवल औपचारिकता होंगे, दिखावा में होंगे बस। तो सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, सुखे संगी बहुत हैं, दुख में रहते दूर, कहें कबीर परमार्थी, सुख दुख सदा हजूर। सुख के संगी स्वार्थी, आपके पास धन माल हो, बहुत लोग साथी हो जाते, जवानी पर बहुत लोग साथी होते, लेकिन वही जब बुढ़ापा आ जाता, जब आपके पास दुख संकट आ जाता, जब आपके पास गरीबी आ जाती, जब आप पैदा करने लायक नहीं रहते, तो घर वाले ही निगलेक्ट करने लगते। इसीलिए सुबह को यहां जब प्रार्थना होती है, वो प्रार्थना में एक पंक्ति कही जाती है, बड़ी सुंदर है। क्या? यह संसार स्वार्थ का साथी, इसमें नहीं अपना साहब, इसमें नहीं अपना, अपनी शरण लगाओ, संसार है ये सपना। जब तक स्वार्थ चलता रहता, लोग बहुत प्रेम करते रहते। देखो, माताओं से पुत्र तभी तक प्रेम करता जब तक शादी नहीं हुई। रामायण की एक चौपाई क्या कहती है, सुत माने मात पिता तब लो, सुत माने मात पिता तब लो, जब अवलालन देख नहीं जब लो। लड़का तभी तक माता पिता से प्रेम करता है जब तक अबला का मुख नहीं देखा। अब लालन देख नहीं जब लो, रूप रूप कुटुंब भय तब तय, ससुरार प्यारे लगी तब जब तय। ये रामायण की चौपाई है। तो इस तरीके से ये क्या है, ये वही है जो अभी हम कह रहे थे, यह संसार स्वार्थ का साथी, इसमें नहीं अपना साहब, इसमें नहीं अपना, अपनी शरण लगाओ, अपनी शरण लगाओ, संसार है ये सपना। यथार्थ में किसी बूढ़े आदमी को पूछो कि तुम्हें कितना सुख मिला, पूरे जीवन में कितना सुख मिला, तो एक बूढ़ा आदमी ये कहेगा सुख मिला तो नहीं, लेकिन सुख के लिए हमने बिछौना बहुत बिछाते रहे, वेट में रहे, इंतजार में रहे, प्रतीक्षा में रहे कि अमुक काम कर लें सुख मिल जाएगा, अमुक काम कर लें सुख मिल जाएगा। संसार के हर काम करके छोड़े, लेकिन सुख मिला नहीं, लेकिन कल्पना में रहे। सुख के संगी स्वार्थी, दुख में रहते दूर। जब दुख पड़ता है, कठिनाई आती है, बुढ़ापा आता है, जब हमारे पास धन नहीं रहता, पैदा करने की शक्ति नहीं रहती, लोग साथ छोड़ने लगते, लोग कड़वी बातें कहने लगते, निगलेक्ट करने लगते। घर वाले यहाँ तक कहते हैं जवानों की मौत होती है, ये बुढ़ऊ पता नहीं कब तक चलेंगे, हम लोगों का प्राण ये सब मठा किए रहते। कैसी कैसी जली कटी बातें करते हैं। तो इस तरीके से सुख के संगी बहुत हैं, दुख में रहते दूर, कहें कबीर परमार्थी, सुख दुख सदा हजूर। सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, जो परमार्थी व्यक्ति होते हैं, वो सुख आए चाहे दुख आए, कुछ भी आए, वो हमेशा हजूर रहते हैं, यानी उपस्थित रहते हैं। वो कभी भी साथ नहीं छोड़ते।
ये एक ज्वलंत उदाहरण है मानवता का, धर्म का, भक्ति का, दानेदारी का। एक कहावत होती है पहले पुरानी कि दानेदार दुश्मन अच्छा होता, नादान दोस्त अच्छा नहीं होता। क्योंकि दानेदार दुश्मन होगा आपके साथ कभी धोखा नहीं करेगा, अगर वो लड़ाई भी करेगा तो आमने सामने ललकार करके। और जो नादान मित्र होगा वो निश्चित है धोखा कर देगा, आपके सारे गुप्त हाल जानता होगा और आप जब तक उसका स्वार्थ चलाते रहेंगे तब तक वो प्रेम मानता रहेगा, और जिस दिन स्वार्थ चलाना बंद कर दिए उसी दिन वो विपरीत हो जाएगा और दुश्मन बन जाएगा, धोखा दे देगा। ये सूत्र है, ये दानेदार और नादान की कहानी होती है। एक पुरानी बात, घटना याद आती है। एक पिता अपने पुत्र को समझा रहा है, उसके बहुत दोस्त थे। पिता ने कहा कि बेटा, पिता ने कहा कि बेटा दोस्ती बहुत लोगों से नहीं होती है, दोस्ती मुश्किल से एक दो लोगों से निभ पाती है, और जो बहुत लोगों से दोस्ती होती है वो सब नकली दोस्ती होती है और दोस्त भी नकली होते हैं। लड़के ने कहा कि पिताजी आप पुराने गए गुजरे जमाने के हैं, आज के युग में अनेकों दोस्त होते हैं। तो पिता कुछ न कहा, आगे कुछ नहीं बोला, शांत हो गया। 2-3 दिन का अंतर देने के बाद एक दिन पिता ने कहा कि बेटा चलो थोड़ा चलते हैं बाजार की तरफ, शाम का वक्त था। तो बाजार की तरफ गए तो उन्होंने कहा बेटा देखो तुम्हारे मित्र बहुत हैं, देखो कोई मित्र हो उसे जरा बुलाओ तो जरा। तो पुत्र गया एक मित्र के घर के सामने, फाटक पर आवाज लगाई, खटखट किया, घंटी बजाई, सब कुछ किया। तो कहा कि देखो, नाम लिया कि अमुक जितेंद्र बाबू हैं। तो अंदर घुसफुस की आवाज हुई, जितेंद्र घर में ही थे, और उन्होंने कहा कह दो कि वो बाजार चले गए हैं नहीं। धीमे से आवाज हुई, रात में आवाज पहुंच गई। तो किसी महिला ने कहा कि वो तो बाजार चले गए, घर में है नहीं। और ये पिता ने भी सुना, पुत्र ने भी सुना। वहां से चलते बने, एक दूसरे मित्र के पास गए। तो दूसरे मित्र की तरफ से वही आवाज आई कि अभी घर पे लौटे नहीं है, बाहर गए हुए हैं, हो सकता वो भी घर पे ही हों। अब 2-3 मित्रों को ऐसे ही तलाशते रहे, लेकिन कोई निकल के नहीं आया। तो पिता ने कहा कि बेटा अब ऐसा करते हैं, देखो हमारे भी यहाँ पर एक मित्र हैं, वो भी कम मित्र हैं, क्योंकि हमारी मित्रता बहुत तो नहीं है, चलो उनके पास चल रहे हैं। तो पिता पुत्र गए। पिता ने गेट से आवाज लगाई, जैसे ही आवाज गई अंदर, तो अंदर से आवाज आई, भाई साहब खड़े रहना, अभी हम आ रहे 5 मिनट के अंदर। उन्होंने क्या काम किया, अलमारी से 20,000 की गड्डी निकाली, जेब में डाली, राइफल कंधे पर टांगी और कारतूस की पेटी कमर से बांधी, और पत्नी से कहा तुरंत कि चाय बनाओ, और जाकर के गेट खोला कि भाई साहब आ जाइए अंदर। अंदर गए, एकदम कुर्सी पर पिता पुत्र को बिठाया और ये कहा कि भाई साहब देखो, अगर कहीं धन संबंधी बात हो तो 20,000 रुपया ये पकड़िए, और कोई जरूरत हो तो कल दे सकते हैं बैंक में से निकाल करके, और विशेष समस्या हो तो कहीं से हम अपने मित्र से ला करके दे सकते हैं। दूसरी बात, अगर कहीं जंग छिड़ी हो तो राइफल हमारे हाथ में है और कमर में पेटी बंधी है, हम हर तरीके से जी जान से तैयार हैं। और तीसरी बात, आप कहां से आए हैं, पहले आप चाय पीजिए, तब तक भोजन तैयार है। तो इतनी बात उन्होंने एकदम कह दी, और इसके बाद उन्होंने चाय पी
और चाय पीने के बाद मित्र ने कहा, वो पिता पुत्र जो आए थे, कि नहीं नहीं भाई साहब, इधर से निकल रहे थे और हमने सोचा कि बहुत दिन हो गए मिलते चलें, इसलिए चले आए। अब मुझे भोजन नहीं करना है, न कहीं जंग छिड़ी है, न पैसे की जरूरत है, ऐसे ही चले आए, मन हो गया चले आए। उन्होंने कोई बात नहीं खोली। अब पुत्र भीतर भीतर अपनी बात में कचोटन कर रहा है कि पिताजी ठीक कहते थे, एक दिन हमने 3 मित्रों को टटोला, कोई बाहर नहीं आया और सब अंदर थे। और पिता के देखो एक मित्र, और जैसे ही बाहर जाते हैं, गेट से बाहर निकले मित्र, उनको विदा करके वापस हुआ। पुत्र ने पिता के पैर छुए और उसके अहंकार की बर्फ पिघल गई और ये कहा कि पिताजी आप ठीक कहते थे और मेरा अहंकार की वजह से हम नहीं मान पा रहे थे, और आप ठीक कहते थे कि बहुत मित्र नहीं होते, मित्र एक ही 2 होते हैं, अधिक मित्र नहीं हो पाते। आज से हम अपनी गलती को मानेंगे और आपके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। उसका अहंकार गला। जो अभी थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि जब तक अपने अंतःकरण से हम अहंकार रूपी कुत्ता को निकालेंगे नहीं, तब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा। तो इस प्रकार हम कह रहे थे, सुख के संगी स्वार्थी, दुख में रहते दूर, कहें कबीर परमार्थी, दुख सुख सदा हजूर। जो परमार्थी व्यक्ति होते हैं, यथार्थ में चाहे सुख आए, दुख आए, हानि आए, लाभ आए, कुछ भी आए, उसमें सदा हजूर रहते, सदा उपस्थित रहते। वो गरीबी अमीरी से संबंध नहीं है, उनका आत्मीयता से संबंध है। और जो नादान लोग होते हैं, उन्हें स्वार्थ से मतलब होता है, उनका स्वार्थ चलता रहे। तो इसकी परीक्षा के लिए सदगुरु कबीर साहब एक दूसरा महामंत्र कहते हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकला खोट। हीरा वही सराहनीय है जो घन की चोट सहे और टूटे ना। पक्का जो हीरा होगा वो न्याय पर रख करके और घन की चोट लगाने पर टूटेगा नहीं, या तो न्याय में धंस जाएगा और या उटक के बाहर चला जाएगा, लेकिन टूट नहीं सकता। कच्चा हीरा अधिक चमकीला होता और पक्का हीरा इतना अटूट होता है कि वो टूटता नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट। पक्का हीरा वही है जो घनों की चोट सहे और फिर भी टूटे ना। लेकिन कपट कुरंगी मानवा परखत निकला खोट। हीरा, उस हीरा की उदाहरण देकर के सदगुरु ने ये आत्मा रूपी हीरा की बात कही है। ये आत्मा रूपी हीरा, ये अजर अमर अखंड अविनाशी है। ये टूटता नहीं, ये मरता नहीं, ये गलता नहीं, ये जलता नहीं, ये किसी भी परिस्थिति में एक रस रहता। और इसी आत्मीयता का जो व्यवहार है, ये आत्मीयता का जो विचार है, यह आत्मा के तल पर जो रहनी गहनी है, वो हीरा के समान होती है। वो किसी कठिन परिस्थिति में बदलती नहीं। जिसे कहा, अटल रहा जो अपने पथ में, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में जीने और मर जाने में। जो अपने भक्ति पथ पर, सत्य के पथ पर, साधना के पथ पर अटल रहता, उसी को सफलता मिलती जीने और मर जाने पर। और जो जरा जरा से सुख दुख में, हानि लाभ में बदलता रहता है, वो अटल नहीं है, वो हीरा तुल्य नहीं है। वो हीरा की कीमत नहीं जानता, वो आत्मा की कीमत नहीं जानता, क्योंकि वो मन की कीमत जानता है। ये सारे सुख दुख, सारे हानि लाभ, सारी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं केवल मन तक सीमित हैं। और उन्हीं मन तक सीमित रह करके उसका व्यवहार होता, क्योंकि मन तक सीमित ही स्वार्थी व्यवहार होता और वही टूटता रहता रात दिन। जरा जरा से
जैसे खींचता रहता और रीझता रहता। ये रीझना और खींचना दोनों ये कच्चे हीरे की पहचान है। कच्चा हीरा मन है। सदगुरु बाहर की बात करके और अंदर की बात समझाते हैं। कच्चा हीरा ये मन है। ये मन बहुत चमकता है, बहुत दमकता है, लेकिन आत्मा न चमकता है, न दमकता है, न दिखाई देता। आप देखें चारों तरफ मन ही का तो व्यापार चलता पूरे जीवन। ये मन ही तो सबका यही तो सब दिखाई देता। ये बहुत चमकता, बहुत दमकता और ये इतनी बातें करता। अभी एक दिन शाम को एक लड़का आ गया। हम लोग यहाँ वंदना के समय बैठे थे। एक लड़के ने किवाड़ खटखटाए। उसने कहा कि हम भोपाल रहते हैं। आया, हाँ, पूछ करके थोड़ा नमन किया और इतनी जल्दी बात करे, इतनी जल्दी कंप्यूटर भी बात नहीं कर पाता। हम तो आधी भी बात नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि ये फैशन हो गई है। आधी बात समझ पाए कोई, आधी बात न समझ पाए। तो इस तरीके से सदगुरु ने हीरा का उदाहरण देकर के इस आत्मा रूपी हीरा की बात बताई। ये पक्का हीरा है, ये टूटता नहीं, ये अजर अमर अखंड अविनाशी है। और मन कच्चा हीरा है, इसके व्यवहार ही टूटते हैं, बिखरते हैं और सब कुछ होता। रात दिन इस मन का ही तो व्यवहार है। इस कच्चे हीरे पर ही तो जीवन चला रहे हम। तो इसलिए हीरा सोई सराहिए, सहे घनन की चोट। आखिर आप देखें, मीरा के जीवन को देखा, जहर तक दिया गया। जहर दिया कि न दिया, जहर जैसी प्रतिकूलताएं जरूर मिली। स्वामी दयानंद जी को जहर दिया गया। ईसा मसीह को क्रॉस पर लटकाया गया। आप देखें, सुकरात को जहर दिया गया। कितनी कठिन यातनाएं सहन करनी पड़ी। सदगुरु कबीर साहब को 120 साल की उम्र में इतनी कठिनाइयां सहन करनी पड़ी सत्यता के लिए, इस हीरा के लिए कि क्या कहा जाए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि मुझे ताज्जुब होता है इस महापुरुष के, जिसने धर्म और मजहब के नाम पर सारे अंधविश्वास, रूढ़ियां, पाखंडों पर इतना बड़ा प्रहार किया। आज तक कोई नहीं कर सकता। और इतनी लंबी उम्र तक इस महापुरुष के धड़ पर सर बना कैसे रहा। ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। इस महापुरुष के, सदगुरु कबीर साहब के धड़ पर सर बना कैसे रहा। इतनी सारी आपदाएं सहने के बाद, इतनी सारी कठिनाइयां सहने के बाद। तो निश्चित समझ लो, हम चाहे गृहस्थी में हैं, चाहे हम वृत्ति में हैं, कहीं भी हैं, कठिनाइयां आएंगी। लेकिन उन कठिनाइयों को हम आत्मीयता के तल पर इस बात को समझें कि ये सब मन तक सीमित है। जिस तरीके से आप कोई भी स्वाद ग्रहण करते हैं, स्वाद कहां तक सीमित है? कंठ तक, जिह्वा तक सीमित है। जिह्वा के नीचे उतरते ही किसी भी स्वाद का कोई पता नहीं। आप याद रखिए। इसी तरीके से रूप बाहर ही आंखों तक टपकते हैं, अंदर कोई भी अंग रूप को पहचानता भी नहीं। गंध केवल नासिका के अग्रभाग तक सीमित है, अंदर उस गंध को कोई जानता भी नहीं। इसी तरीके से जो इंद्रियां हैं, अपने अपने विषय प्रपंच में जो लगी हैं, उनके सब बाहरी, ये सब जितने भी विषय प्रपंच हैं, सब बाहरी क्षेत्रों में हैं। अंदर उसका कोई भी भाव नहीं है। केवल उनके संस्कार हैं। उन संस्कार की लत और आदत बन जाती। और इसीलिए सदगुरु ने कहा, आदत गलत सुधार लो, बस हो गया भजन। मन को जरा मार लो, बस हो गया भजन। भजन और क्या है? हमारी जो गलत आदतें हैं उन्हें सुधारते रहना, और गलत आदतों को सुधारते रहना, और मन को उनकी तरफ से मोड़ करके आत्मा की तरफ लगाते रहना। यही तो सच्चा भजन है। और भजन क्या है?
भजन है निरंतर बुराइयों से भागना, एक एक करके अपनी गलतियों को छोड़ते रहना, ये भजन है। तो इस प्रकार सदगुरु ने ये अंतिम महामंत्र कहा, क्या? हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकला खोट। कपट कुरंगी मानवा, किसी के अंदर छल कपट है, वो किसी हमारे पैसे से प्रेम करता था, हमारे धन संपत्ति से प्रेम करता था, हमारी जवानी से प्रेम करता था, हमारी सुंदरता से प्रेम करता था, समझो वो छल कपट उसके अंदर है। और जो हमारी आत्मा से प्रेम करता है उसका किसी भी स्थिति में प्रेम छूटेगा नहीं, वही सच्चा प्रेम है और सारे मोह है, आसक्ति है। तो इसलिए हम इस बात को गहराई से समझें, सुख के संगी स्वार्थी दुख में रहते दूर, कहें कबीर परमार्थी सुख दुख सदा हजूर। दूसरे महामंत्र में कहा, हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट। वही हीरा, कहते नहीं वो आदमी नहीं, वो तो हीरा है। वो आदमी नहीं, वो तो हीरा है। हीरा किसे कहते हैं? किसी भी परिस्थिति में साथ न छोड़े, किसी भी परिस्थिति में विमुख न हो, किसी भी परिस्थिति में धोखा न दे, किसी भी परिस्थिति में सुख दुख हानि लाभ अनुकूलता प्रतिकूलता कमजोरी आने पर वो यथावत आत्मीयता का व्यवहार उसकी तरफ से बना रहे। ये हीरा तुल्य मानव जीवन है। तो कपट कुरंगी मानवा परखत निकला खोट, जिसके अंदर कपट है, कुटिलता है, स्वार्थ है और कुरंग कहते हैं जो अवगुणी है। क्योंकि आत्मा के रंग में तू रंग जा, अपने रंग में बदरंग में फरे भुलाना। अपना रंग क्या है? आत्मा का रंग, आत्मा की आवाज पर जिया हुआ जीवन, ये अपना रंग है। और मन की गुलामी में, इंद्रियों की गुलामी में जिया हुआ जीवन, ये बदरंग है, भदरंग है। उसी में तो भुलाया रहता। तू रंग जा अपने रंग में, भदरंग में फिरे भुलाना। तो इस तरीके से हम संक्षेप में इन बातों को समझें। जब तक हम अपने आप को गढ़ेंगे नहीं, छीलेंगे नहीं, सुधारेंगे नहीं, निरंतर अपने अंदर की कमियों को देखेंगे नहीं। और इसीलिए हमने शुरू में बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, जब से जन्म लिया और जब तक मृत्यु होती हम बाहर ही तो झांकते रहे। 10 मिनट बैठ करके 24 घंटे में हम अपने अंदर भी झांकना शुरू करें। जब तक हम अपने अंदर नहीं झांकेंगे तब तक हम अपने अंदर वाले जो सत्य आत्म परमात्मा है उसे हम नहीं जानेंगे। जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संता। आज हम ईश्वर को ढूंढते हैं, परमात्मा को ढूंढते हैं, खुदा को ढूंढते हैं, देवताओं को ढूंढते हैं, लेकिन विचार करके देखा जिन ईश्वर परमात्मा खुदा को ढूंढते हैं उन्होंने अपने अंदर ही सब कुछ ढूंढा। क्योंकि देखो रामायण में भी कहा है, घट में है सूजत नहीं, धिक धिक तिनकी जिंद, तुलसी या संसार को भव मोतिया बिंद। जिस आत्म परमात्मा को हम बाहर ढूंढते हैं वो हमारे घट के अंदर ही विराजमान है। संसार को तो मोतिया बिंद हो गया। मोतिया बिंद क्यों हो गया? मोतिया बिंद इसलिए हो गया, एक पर्दा जब लग जाता है तो दिखाई नहीं देता हमारे अंदर जो असत्य के प्रति प्रीति। क्योंकि हम इस बात को देखें, हमारी आंखों में असत्य के प्रति प्रीति है, झूठ के प्रति प्रीति है, ये मोतिया बिंद हो गया है। अगर झूठ के प्रति प्रीति हट जाए तो हमारा मोतिया बिंद कट जाए। वो तो मोतिया बिंद हम जानते हैं जो आंख की पुतली के ऊपर से छोटा सा एक
मोतिया बिंद होता है उसे निकाल दिया जाता ऑपरेशन से, लेकिन एक ऐसा पर्दा हमारी आंखों पर चढ़ जाता। कौन सी आंखों पर? विवेक विचार की आंखों पर। और इसीलिए सदगुरु ने कहा, परख नहीं सकती हैं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई सत्य क्या देवे दिखाई आत्म क्या देवे, जब तक न ज्ञान की आंखें। सत्य आत्म तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक हमारे अंदर ज्ञान की आंख न हो, और ज्ञान की आंख पर असत्य का पर्दा लग गया, इसलिए मोतिया बिंद हो गया। और असत्य का पर्दा हट जाए तो हमें सत्य दिखाई देने लगे। और इसीलिए एक शायर में बड़ा सुंदर कहा, हमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, हमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरी आंखों के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। यथार्थ में मेरी आंखों के आंसू क्या हैं? ये आत्मा की करुणा के आंसू, आत्मा के अंदर ज्ञान के आंसू और मन की आंखों से निकल सकते थे। गुरु के ज्ञान की जो किरण है वो शिष्य की आंख से फूट सकती थी, और इसी तरीके से आत्मा रूपी गुरु की जो आत्मज्ञान की किरण है वो मन की आंख से प्रस्फुटित हो सकती थी। मन के अंदर आंख होती है जिसे थर्ड आई कहते, तो इस तरीके से उससे फूट सकती थी, लेकिन चाह ही नहीं। चाहेंगे तभी जब हम अंतर्मुख हों, और इसके लिए एक अंतिम महामंत्र कहा, बाहर का मिलना क्या, बाहर का मिलना क्या, जो मिलकर के फिर छुट जाए। किससे नहीं मिले? पति से मिले, पत्नी से मिले, पद से मिले, पत्नी से मिले, धर्म घर से मिले, धन से मिले, दौलत से मिले, पद प्रतिष्ठा से मिले, घर बगीचा से मिले, मकान महल से मिले, घोड़ा गाड़ी से मिले। किससे नहीं मिले? सबसे मिले, लेकिन सब छूटा। कौन सी चीज नहीं छूटी? शरीर छूटा, जवानी छूटी, सुंदरता छूटी, सब छूटे। तो बाहर का मिलना क्या, जो मिल करके फिर छुट जाए। अंदर का मिलना, सच मिलना, जो मिला हुआ फिर रह जाए। अंदर जो अंतर्मुखी होकर के और जो अंदर का सत्य आत्म है उसमें स्थित हो जाना ही उसका मिलना है। हमारे मन की अंतर्मुखी वृत्ति जब हो जाए और आत्मा की तरफ अभिमुख हो जाए और सत्य में साक्षात्कार कर लिया जाए तो ये अंदर का मिलना हो जाए, और ये ऐसा मिलना हो जाए कि ये कभी भी छूट नहीं सकता। तो इसलिए समय पूरा हो गया है। हम याद रखें जो हमने शुरू में एक बात कही थी कि इधर उधर सब झांक रहे, अपने अंदर झांके कौन। आज से हम अपने अंदर झांकना शुरू करें, अंतर्मुखी होना शुरू करें, अपने अवगुण, अपनी गलतियों, अपने विकारों को देखना शुरू करें। ये साधना की बहुत ऊंचाई है। ये सच्चा भजन है जो निरंतर अपने अवगुणों को देख देख करके निकालने का प्रयत्न करता। ये बहुत बड़ा भजन है, बहुत बड़ी साधना है। तो इधर उधर सब झांक रहे, अपने अंदर झांके कौन। दुनिया के अवगुण देख रहे, अपने अवगुण देखे कौन। दुनिया सुधरे, सब चिल्लाते, और खुद को आज सुधारे कौन। दुनिया सुधरे, सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, निज पर आज विचारे कौन। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, निज पर आज विचारे कौन। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, इतनी सी बात विचारे कौन। इन चीजों पर हम ध्यान रखें और इसी के साथ हमारी साधना अपने आप होगी, भजन अपने आप होगा, ध्यान अपने आप होगा। अगर आत्मा के तल पर हमारा व्यवहार आ गया तो निश्चित है
हमारा जीवन सार्थक होने लगेगा, हमारा भजन ध्यान साधना सब शुरू हो जाएगी और मन की गुलामी में केवल हम कच्चे हीरे बने रहेंगे, पक्के हीरे नहीं हो पाएंगे। सदगुरु पक्का हीरा होने के लिए कहते हैं, सुख आए दुख आए हानि आए लाभ आए, अनुकूलता आए प्रतिकूलता आए, ये सारी चीजें आएंगी, आंधी तूफान बॉर्डर सब आएंगे, लेकिन हम अपनी आत्मा को झांकते हुए अपनी चेतना